सामीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का और नाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। या दोस्तों, ये उम्र तो यूं ही गुजर जाती है। जिस तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता है, इसी तरह उम्र गुजर जाती है। हम सुबह करते हैं, सुबह से फिर शाम करते हैं। गोया एक दिन जिंदगी का हमारा यूं ही गुजर जाता है। लेकिन असल जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अगर आप अभी तक भी अपनी जिंदगी में किसी के काम नहीं आ सके हैं, तो खुदारा किसी के काम आइए, किसी के होठों पे मुस्कुराहट लाइए, किसी के दुखों का मुदावा कीजिए, किसी के गम को खुशी में बदल दीजिए। यकीन कीजिए, आपकी जिंदगी खुद ब खुद खुशियों में तब्दील हो जाएगी। आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि हम किसी न किसी एक के होठों पर मुस्कुराहट ला सकें, किसी न किसी एक के गम को कम कर सकें। और यही इंसानियत की महराज भी है दोस्तों। जी हाँ, अगर जिंदगी काटनी है, जिंदगी तो हर तरह से कट जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक यादगार जिंदगी हो, लोग आपको आपके बाद भी अच्छे लफ्जों से याद करें, तो अच्छे काम कीजिए, खुशगवार तब्दीली लाइए माहौल में, अपने आप में और अपने आसपास के माहौल में। फिलहाल तो आइए सुनते हैं खबरों की सुर्खियां। भारत में कोविड-19 से 1,04,107 लोग हुए सेहतयाब। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,805 अफराद हुए शिफायाब। सेहतयाबी की शरह 48% से ज्यादा, शरह अमवात 2.8%। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासतें करेंगी कंटेनमेंट जोनों की निगरानी और उनका इंतजाम। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बाहर से वापस आने वालों का पता लगाने और उनका टेस्ट करने के लिए करेंगी इन लोगों की मैपिंग। अमेरिका और कनाडा में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की 75 खुसूसी परवाजों का ऐलान। ये कदम होगा वंदे भारत मिशन का एक हिस्सा। परवाजें इस माह की 9 और 30 तारीख के दरमियान चलाई जाएंगी। तमिलनाडु ने कोविड-19 के इलाज के लिए तय की फीस। कुछ निजी अस्पतालों की जानिब से मुबैना तौर पर ज्यादा फीस लेने की खबर के बाद लिया गया फैसला। मरकज ने एक हाथी को अनन्नास में धमाका खेज मादा मिलाकर खिलाने और बहिमाना तौर पर उसे हलाक करने की मजम्मत की। ये अफसोसनाक वाकया केरल में पेश आया। जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मासूम जानवरों की हलाकत हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की मोजम्बिक के सदर फिलिप जे सेंटोन्यूसी से बातचीत। जनाब मोदी ने कहा कि भारत इस अफ्रीकी मुल्क को तमाम इमदाद और सप्लाई करेगा फराहम। नई दिल्ली पहले ही दवाएं और जरूरी सप्लाईज इस मुल्क को भेज चुका है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कोविड-19 के टीके की खोज के मामले पर भारत समेत 50 मुल्कों की मीटिंग की करेंगे सदारत। अमेरिका ने 16 जून से मुल्क में आने वाली चीन की तमाम परवाजों पर लगाई पाबंदी। इससे कबल चीन ने अमेरिकी परवाजों पर लगाई थी पाबंदी। और भारत में अमेरिकी सफीर केंथ जस्टिस ने वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के बाहर गांधी जी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए मांगी मुआफी। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। और सामीन, अब आइए महजूज हो नाते रसूल करीम से। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान
हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। असालत कुल अमामत कुल, सआदत कुल अमारत कुल, हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सपर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। खलीलो नहीं मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबावा चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। रिदा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत आवाज और क्या खूबसूरत नात, माशाल्लाह। दोस्तों, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से थी नात आप तमाम सामीन के लिए, और नात खां थी मोहतरमा शाफिया अंजुम। उम्मीद है ज़हन दिल को सुकून का एहसास हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, जब ज़हन दिल सुकून से होते हैं तभी हमारी सेहत फरोग पाती है, तभी हमारी सेहत सही रहती है और हम तंदुरुस्त और तवाना फील करते हैं। आजकल दोस्तों कोरोना का ज़माना है, यानी कि
कोविड-19 की वबा हर तरफ फैली हुई है, क्योंकि हमारे मुल्क में इस पर मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं इस वबा को लेकर, बहुत सारी जो कहना चाहिए कि एक बदगुमानियाँ फैली हुई हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारे सवालात हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जो मौजूद हैं वो आपको उन्हीं गलतफहमियों का और हकीकत का इजाला कर रहे हैं जो हमारे जहन में आमतौर पर कोविड-19 को लेकर मौजूद हैं। आइए पेश खिदमत है डॉक्टर की सलाह। I would be talking about some basic things about coronavirus today, which most of you know, but in this age of information, we also have lots of misinformation. So we will try to discuss about those things. Now the first question which comes to our mind is, what is coronavirus? Is it a new thing or which is happening something it has been happening for so many years? آپ لوگوں نے بکس میں بھی دیکھا ہوگا کہ 1970s کی بکس 1990s کی بکس میں بھی دکھلا رہے تھے کورونا وائرس. کورونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے. کورونا وائرس کی جو اسٹرین ہم لوگوں کو ملی ہے 2019 میں وہ نئی ہے. اسی کو ہم لوگ کووڈ کہتے ہیں. کووڈ مطلب کورونا وائرس ڈیزیز, اور کیونکہ 2019 میں یہ ہم لوگوں کو ملی تو اس کو ہم نے کووڈ-19 کا نام دے دیا. لیکن ہے یہ پرانی ان دا سینس کہ اسی گروپ کی بہت سی بیماریاں جیسے سارس, جیسے مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم, یہ سب ہوا کرتی تھی. اب یہ بیماری ہمارے اندر جب آ جائے ہم کو کیسے پتہ چلے گا, کیا اس کی سمٹمس ہیں, کیا اس کی لکشن ہیں, کیا اس کی صفات ہیں. بخار جو کسی بھی بیماری کے ساتھ ہو سکتا ہے, ٹائرڈنس مطلب تھک جانا, اور ڈرائی کف. کچھ لوگوں کو نیزل کنجیشن بھی ہوتا ہے, اور سوکھی کھانسی کے علاوہ سور تھروٹ اور کبھی کبھی ڈائریا بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بیماری بہت سے لوگوں کو انفیکٹڈ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی سمٹم نہیں ملتا ہے. اور وہ مطلب کیا ہوا سمٹم نہیں ملتا کہ وہ اپنے کو انویل نہیں فیل کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو WHO کہہ رہا ہے کہ 6 میں سے ایک ہی آدمی ایسا ہوتا ہے, ایک پرسن ایسا ہوتا ہے جس کو سیریس النس ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے ڈیفیکلٹ بریدنگ ہو جاتی ہے. تو پریشان ہونے کی چیز, لیکن ان چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے کہ 6 میں سے ایک کو ہی ہوتی ہے. اور کون لوگ ہیں وہ جن میں زیادہ چانسز ہوتی ہیں؟ اولڈ ایج کے ساتھ ان کے ساتھ اگر کوئی کوموربڈٹی ہو. کوموربڈٹی مطلب کوئی اور بیماری ہو, جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, کوئی ہارٹ پرابلم ہے, تو ان لوگوں کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہم کچھ بات کریں گے جو عام طور پہ ہمارے نیوز پیپر تو نہیں کہیں گے, نیوز پیپر تو کافی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں, میڈیا چینلز میں, واٹس ایپ گروپس میں, ٹویٹر پہ چیزیں آ رہی ہیں. جیسے سب سے پہلی چیز آ رہی ہے کہ یہ جو 5G موبائل نیٹ ورک ہے اس سے پھیل رہا ہے. نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے. بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ابھی 5G موبائل آیا بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کورونا وائرس کا انفیکشن ہے. سو پلیز ریممبر, موبائل نیٹ ورکس ڈو ناٹ اسپریڈ اینی فارم آف کووڈ وائرس. دوسری چیز, اب لوگ پریشان ہیں تو کیا کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ایکسپوز ہو جائیں سن میں اور ہمارا ٹیمپریچر باہر کا 25 ڈگری سینٹی سے زیادہ ہو جائے تو ہم بچ سکتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ انٹرنل ٹیمپریچر سے مطلب ہے, اس کا ایکسٹرنل ٹیمپریچر سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بار اگر ہم کو کورونا وائرس ہو جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس زندگی بھر وہ رہے گا, ہم ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. بہت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بار کورونا وائرس ہو گیا تو پھر زندگی بھر کے لیے ہمارے پاس رہے گا. نہیں, کورونا وائرس سے لوگ نگیٹو بھی ہو رہے ہیں جن کو ہم لوگ کیورڈ کہہ رہے ہیں. ایک بہت ہی مزیدار چیز ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے سانس روکیں اور اگر کھانسی آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بیماری ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بیماری ریسپریٹری بیماری ہے جس کا صرف اور صرف لیبارٹریکل ٹیسٹ کی وجہ سے ہی انویسٹیگیشن کرا کے ہی ہم کوئی اس کا تشخیص کر سکتے ہیں, اس کی ڈائگنوسس بنا سکتے ہیں. اس طرح کی بریتھ ہولڈنگ سے آپ لوگ پریشان نہ ہوں. پھر الکوہول کی بات کریں. بہت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم الکوہول لے لیں گے وہ جو ہے ہم کو کووڈ سے بچا لے گا. الکوہول کے اپنے نقصانات ہیں, اس لیے آپ ان سے بچیں, اور سگریٹ اور الکوہول دونوں کو ہی آپ کو اوائڈ کرنا ہے. پھر ایک اور بہت آج کل خاص طور پہ کنٹری لائک انڈیا میں ہو رہا ہے کہ گرم کنٹریز میں, ہیومڈ کنٹریز میں اگر یہ بیماری نہیں ہو رہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ بیماری ہر جگہ ہو رہی ہے. پھر میں آپ سے بتا دوں, یہ باڈی کے انٹرنل ٹیمپریچر سے مطلب ہوتا ہے وائرس کا, نہ کہ ایکسٹرنل ٹیمپریچر سے, اور اس لیے اس بیماری کا ابھی اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, اور میں WHO کی جو سائٹس ہیں وہاں سے میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ فوراً اس کو وہاں سے ریفر بھی کر سکتے ہیں.
कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम हॉट बाथ ले लें उससे हम क्या कहते हैं बच सकें, नहीं, उससे भी कुछ नहीं होना है। ना ही अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टेंट लैम्प या हेयर ड्रायर से हाथ साफ करने से भी ये बीमारी, ये वायरस से कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है। आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो दिखलाते हैं या फोटोग्राफ दिखलाते हैं कि हम स्कैनर्स यूज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर्स। थर्मल स्कैनर्स तब कामयाब है जब किसी को टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बताता है। हमारा आमतौर पे जो बॉडी टेम्परेचर है 36.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जब उससे ज्यादा हो जाता है तो वो थर्मल स्कैनर्स जो है उसको हमें बताने में मदद करते हैं। लेकिन याद रहे, बीमार होने के लिए 2 से 10 दिन चाहिए इन्फेक्शन होने के बाद, तो ये तभी कारगर होगा। अगर हम अपने बॉडी के ऊपर क्लोरीन या अल्कोहल डाल लें, नहीं, फिर मैं कहूंगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, हाथ धोने के लिए ही काम में इस्तेमाल लेना चाहिए, हाथ, उसके अलावा किसी चीज के लिए नहीं करते हैं। अब कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है इसके लिए, तो अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं है। हमारी और निमोनिया की वैक्सीन जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन, क्या इसमें फायदा करेगी? नहीं। न्यूमोकोकल वैक्सीन और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है, वो उस मखसूस बीमारी के लिए है। इसके लिए अभी हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। हाँ, ट्रायल जरूर चल रहे हैं। फिर लोग कहते हैं अगर नाक से ये फैल रही है, मुंह से फैल रही है, अगर हम बार बार अपने नाक को नेजल सलाइन से साफ करें तो क्या इससे फायदा होगा? नहीं, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ मुंह ठीक से धोते रहें, वही कारगर होगा। कुछ आर्टिकल्स आए कि गार्लिक, जो लहसुन है, इसको खाने से सुना है कि कोरोना वायरस नहीं होता है। देखिए, लहसुन जो है एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, ये अच्छी चीज भी है, लेकिन इसका भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसका कोई कोरोना वायरस से लेके कोई ताल्लुक है। क्या हमारे पास कोई दवाएं हैं इसकी? नहीं, हमारे पास कोई भी अभी एंटीवायरल ऐसी दवा नहीं है जो हम कोरोना वायरस के मरीजों को दे सकें। एंड व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड नो ड्रग्स, आई मीन नो ड्रग। आई डोंट वांट टू नेम दोस ड्रग्स, बट देयर हैव बीन नो एविडेंस टिल नाउ दैट एनी ड्रग इज इफेक्टिव in prevention or treating coronavirus. Now, there is one more question which people are asking. Lots of media also is trying to ask these questions कि क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न भी? अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट है, क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन एयरबॉर्न भी है? नहीं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन आज की डेट में हमारे पास जो नॉलेज है उसमें कहीं एविडेंस नहीं है कि ये जो है एयरबॉर्न है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा हैवी वायरस है और ये स्नीजिंग और कफिंग से जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं। इसीलिए जो चीजें हम ज्यादा छूते हैं, फॉर्माइट्स जिसको हम कहते हैं, उनकी सफाई करते रहना चाहिए। अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली तो एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं कि प्रिवेंशन इसका हम कैसे करें। प्रिवेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप, क्योंकि प्रिवेंशन ही एक तरीका है, क्यों? क्योंकि और कोई इलाज नहीं है इसका। हमको क्या करना है, रेगुलरली और थरली हमको अपने हाथ धोने हैं। कहाँ से? अगर साबुन नहीं है तो हम अल्कोहल बेस्ड स्क्रब से हम हाथ धो सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है कम से कम 1 मीटर की। अगर कोई, इससे क्या होगा कि हमारे पास ये इन्फेक्शन आने की चांसेस कम हो जाएंगे। हमको अपनी आईज, नोज और माउथ को कम से कम छूना है और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का इस्तेमाल करना है कि इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग नहीं करनी है। कफिंग करते वक्त हमको मुंह से अपने किसी टिश्यू से कवर करना है और स्नीज करते वक्त भी हमको उस टिश्यू से कवर करना है, उस टिश्यू को फिर कायदे से डिस्पोज ऑफ करना है। और अगर आप बीमार हैं तो आपको घर में रहना है, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हम इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का और वो सारे लोग जो आज हमको घर बैठे बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं। खास तौर पे पुलिस, हमारे सैनिटरी स्टाफ, बैंकर्स, ग्रॉसर्स, शॉपकीपर्स जो हमको अब सामान दे रहे हैं। एक चीज़ हम और यहाँ पे कहेंगे कि ये लड़ाई मिलके लड़ी जा सकती है। कोई भी गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। और अगर हमको स्क्रीन करना है अपने को तो एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, आरोग्य सेतु ऐप, उसको डाउनलोड करके हम अपनी उसके अंदर डिटेल्स भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो लीजिए दोस्तों, बहुत आसान लफ्जों में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि कोरोना की असल हकीकत क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह का वायरस है ये, और क्या एहतियात करनी चाहिए। वो एहतियाती तदाबीर हम भी आपको अक्सर बताते रहते हैं ताकि आप भी और हम भी उस पर अमल करें तो हम एक खुशगवार और सेहतमंद तब्दीली ला सकते हैं। जाहिर है कि तब्दीली आती ही खुशगवार है। ऐसा जरूरी है कि जब हम खुशगवार जहन के साथ, खुशगवार सोच के साथ, खुशगवार शायरी से महजूज हों। आज हमारे साथ शायर मौजूद हैं, एक संजीदा शायर, खूबसूरत कलाम के साथ, जनाब जफर इकबाल।
गज़ल का मतलब समाप्त कीजिए। जहर जो मिल गया है पानी में, जहर जो मिल गया है पानी में, आग ही आग है रवानी में, आग ही आग है रवानी में। कोई पहुंचा नहीं अलामत तक, कोई पहुंचा नहीं अलामत तक, लोग उलझे रहे मानी में, लोग उलझे रहे मानी में। पढ़ गए दास्तां पता न चला, पढ़ गए दास्तां पता न चला, किसका किरदार है कहानी में, किसका किरदार है कहानी में। थक गए पाँव राह चलते हुए, थक गए पाँव राह चलते हुए, उम्र गुजरी है जाँ फशानी में, उम्र गुजरी है जाँ फशानी में। अब बुढ़ापे में पा रहा हूँ सजा, अब बुढ़ापे में पा रहा हूँ सजा, जो भी मैंने किया जवानी में, जो भी मैंने किया जवानी में। और मैंने पत्थर को बहते देखा है, मैंने पत्थर को बहते देखा है, तेज़ अमवाज की रवानी में। मैंने पत्थर को बहते देखा है, तेज़ अमवाज की रवानी में। और मकसद समाप्त कीजिए। सुर्ख लहरें जो उठ रही हैं ज़फ़र, सुर्ख लहरें जो उठ रही हैं ज़फ़र, खून शामिल है मेरा पानी में, खून शामिल है मेरा पानी में। जहर जो मिल गया है पानी में, आग ही आग है रवानी में। कोई पहुंचा नहीं अलामत तक, लोग उलझे रहे मानी में, लोग उलझे रहे मानी में। किधर मिला। उम्मीद है दोस्तों कलाम शायर से आप महसूस हुए होंगे और कम से कम थोड़ी देर के लिए सही आपके जहनों में खुशगवार तब्दीली जरूर आई होगी। दोस्तों लॉकडाउन के ज़माने में सबसे अहम काम यह हुआ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो तख्लीक़कार हैं, हमारे जो शोरा हज़रात हैं, उनको सोचने का, समझने का, नई नई तख्लीक़ात सामने लाने का मौका मिला है। जाहिर है कि वक्त दरकार होता है किसी भी तख्लीक़ को अमली जामा पहनाने के लिए, और जब वक्त मिल जाए और जहन में कोई खाका हो तो वो अमली जामा जो है उसको जल्दी से पहनाया जा सकता है। उस मंसूबे को की प्लानिंग जो है आसानी के साथ हो जाती है और वो सिफाए करतास पर आसानी के साथ आ जाता है। फिलहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अफसाना निगार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर तारिक छतारी। सामीन आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पूरे जहान पर एक अजब तरह की मुसीबत आई है। हर तरफ रंजो अलम के बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसी में उम्मीदों की किरणें भी हैं। हमारे साइंसदान, डॉक्टर्स, सियासी रहनुमा सब इस कोशिश और काविश में है कि किसी तरह इंसानों का कम से कम नुकसान हो और आइंदा हम इस वबा से पूरी तरह निजात हासिल कर सकें। हमारा हिंदुस्तान भी बहुत से ममालिक से ज़्यादा मुस्तैद तमाम तदबीरें बताने में आगे है और काफ़ी हद तक कामयाब रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से मशरक़ी ममालिक में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में इंसानियत ने अपने झंडे बुलंद किए हैं, अपना परचम बुलंद किया है। कोई तफरीक नहीं है किसी मज़हब में और मिल्लत में, एक दूसरे की मदद के लिए सब आगे आ रहे हैं। हम देखते हैं कि गुरुद्वारे किस तरह से लंगर तकसीम कर रहे हैं। ये भी देखते हैं कि किसी गैर मुस्लिम की जब मौत हो जाती है तो मुसलमान कंधों पर उसकी अर्थी ले जाते हैं। इसकी कई मिसालें हमारे सामने आई हैं जिससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। यही हाल हमारे बिरादरान वतन का है जो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हो जाते हैं जिससे शर्म आती है और गर्दनें झुक जाती हैं। मसलन कई जगह ये हुआ कि जब डॉक्टर्स की टीम उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, उनका मुआयना, तिब्बी मुआयना करने के लिए उनके मोहल्लों में गई तो उनको मारा, पीटा, दौड़ाया, छतों से ईंट और पत्थर फेंके, डॉक्टर जख्मी हुए। नहायत ही शर्मनाक वाक़यात है। हमें सोचना चाहिए कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। इंसान इंसान रहेगा, भाई भाई रहेंगे। एक जगह के रहने वाले हैं, एक ही जगह पैदा हुए हैं, एक ही मिट्टी पर पले और बड़े हैं, एक ही हवा में सांस लिया है, एक दरख्त के फलों को खाया है। लिहाजा हमें भाईचारा दिखाना है, साथ साथ रहना है,
سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں ان سب کی جو رہنمائی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے، خاص طور سے جو حکمراں جماعت ہے اور وہ جو کچھ تدبیر کر رہی ہے اس کا اگر ہم ساتھ دیں تو ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم گھر میں قید ہیں، یہی ایک طریقہ ہے اور یہ کارگر طریقہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ جسے کہتے ہیں اسی کو آگے بڑھائیں۔ میں نے بھی روزانہ کے جو کام ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور وہی کام جو ہم باہر جا کے کرتے تھے وہ گھر پہ رہ کر کرنے لگے۔ مثال کے طور پر فزیکل تھوڑا سا موومنٹ وہ گھر میں آپ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ڈریس اپ ہو کر اسی طرح سے جیسے ڈپارٹمنٹ جایا جاتا ہے، آفس جایا جاتا ہے، باہر نکلا جاتا ہے، اس طرح تیار ہو کر اگر ہم بیٹھیں اور پڑھنے کے لیے ایک میز کرسی کا انتظام کر کے اس پہ بیٹھ کر پڑھیں تو ہمیں یقیناً یہ محسوس ہوگا کہ ہم قید نہیں ہیں، بلکہ سکون سے ہمیں کوئی جگہ ایسی ملی ہوئی ہے جہاں ہم دل لگا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران چونکہ ایک طویل عرصہ گزرا ہے تو بہت سی چیزیں پڑھنے کا موقع ملا، جس میں دوستویسکی، ترگنیو یا چیخوف یا موپاسا یا جیسا کہ پلیگ اس وقت بہت ایک ایسا ناول تھا کہ جسے پڑھنے کے بعد آج کے حالات سے جس طرح ہم دوچار ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگتا ہے کہ کیسی وبائیں آتی ہیں اور کیسے پھر ان پر قابو پایا جاتا ہے۔ یا آؤٹ سائڈر جس میں وجودیت کا احساس ہوتا ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، اور آج انسان کو اپنا وجود بچانے کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ تو ان کو پڑھنے کے بعد جو تقویت ملی اور جو احساس ہوا کہ کتاب سب سے بڑی دوست ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسے برتاؤ کرتی ہے جیسے کوئی بہت قریبی دوست کرتا ہو۔ ہم وہ نہیں رہتے جو کتاب پڑھنے سے پہلے تھے، بلکہ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، ارادے کرنے کا، ارادوں کا اور حوصلوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے خدا کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ایشور کے قریب پہنچ جاتے ہیں، گاڈ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ موقع ایسا تھا کہ جو مجھے دستیاب ہوا، جیسے کہ قرآن ترجمہ سے سمجھنے کی کوشش کی اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ملی کہ آج کے زمانے میں ان کا امپلیمنٹ کبھی کبھی ہو بہو، کبھی کچھ تبدیلی کے بعد ایسا کر سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی میں روشنی بھر جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ گیتا کا مطالعہ کریں، اردو میں گیتا موجود ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اگر ان کے معنی آج سمجھیں تو آج قدم قدم پر ہمیں روشنی دے گی۔ اس کو حاصل کرنے کا یہ آپ کے پاس، ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ میر تقی میر کے ایک شعر سے یہ محاورہ اخذ کیا گیا، لیکن جان ہے تو جہان ہے اب ہر زبان کا اور ہر ڈائلیکٹ کا ایک محاورہ بن گیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی جان کی فکر کرنا ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس وقت اس وبا سے اس کو بچانے کے لیے جو ہماری حکومت نے ایڈوائزری دی ہے، جو انہوں نے ہمیں کچھ ہدایتیں دی ہیں، اگر ان پر عمل کرتے رہیں، جس میں کہ ہاتھ دھونے سے لے کر اکیلے رہنے تک کا پورا ایک سفر ہے، اس کو اگر ہم کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس وبا پر فتح بھی پائیں گے، اور اس سے جب نکل کر آئیں گے تو ایک نئے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ بس اس کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ شکریہ دوستو، آئیے ایک مرتبہ پھر ماضی میں چلیں۔ ماضی سے مراد میری یہ ہے کہ شمع فروزہ ایک ہمارے پاس موجود ہے امید کے عنوان سے، جو ہمارے معروف اناؤنسر انوار انجم صاحب کی آواز میں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنواؤں، لیکن اس سے پہلے دو لفظ امید کے حوالے سے کریں کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ جب انسان امید کرتا ہے تو تبھی صبح میں اٹھتا ہے، اور جب امید کرتا ہے کہ شام ہوگی تبھی اس کی شام بھی ہوتی ہے۔ تو چلیے فی الحال سنتے ہیں یہ شمع فروزہ۔ دنیا امید پر قائم ہے۔ کاروان ہستی کی جلوہ ترازیاں اور سرمستیاں امید کے بغیر بے آب ہو کر رہ جائیں گی۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ امید سے ہی دل کا آتش دان گرم رہتا ہے، اور مایوسیوں کے ہجوم میں امید کی چنگاری ہی اس آتش دان کو گرم رکھتی ہے۔ چاند کی سیر ہو، کائنات کی تسخیر ہو،
खेतों का लहलहाना हो, हालात का संवरना हो, सांस की आमदशुद हो, नरंगी आलम का फैसान हो, गरज के हमारी जिंदगी का कोई भी गोशा और कोई भी पहलू उम्मीद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। उम्मीद के सहारे ही जिंदगी रवां दवां है, इसके बगैर जुमूद व तातुल का शिकार है। पोप ने इंसान के मौजू पर अपना मजमून सुपुर्द कलम करते हुए लिखा कि उम्मीद इंसान के सीने में हमेशा मौजूद रहती है और इसका सरचश्मा दायमी है। हमें रात दिन मसाइल का सामना है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम उन्हें हल कर लेंगे। हम खेल के मैदान में उतरते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हम खेल जीत लेंगे। हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो इस उम्मीद पर कि हमें मुनाफा होगा। हम मुकाबले के इम्तिहान में शरीक होते हैं तो इस उम्मीद पर कि हम कामयाब हो सकेंगे और इसके नतीजे में मुलाजमत पा सकेंगे। तकदीर के माने ये नहीं कि आदमी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और अपनी अमली कुव्वत खो दे। मजहब, फलसफा और इखलाक जिंदगी को मातमकदा बनाने की तलकीन नहीं करते। यहाँ ये बात ज़हन नशीन कर लेना जरूरी है कि मकसद के हुसूल की राह में नाकामियां, महरूमियां और दुश्वारियां सभी कुछ हैं, लेकिन यहाँ पाने का मजा उन्हीं को मिलता है जो खोना जानते हैं। जिन्होंने कुछ खोया ही नहीं, उन्हें पाने की लज्जत क्या मालूम। कामयाबी उन्हीं के कदम छूती है जो दामन उम्मीद हाथ से जाने नहीं देते, और महरूमियां उन्हीं के लिए मुकद्दर हो चुकी हैं जो हिम्मत हार कर मायूसी का शिकार हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने सही फरमाया है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सेहतमंद जिंदगी की अलामत यही है कि दामन उम्मीद हाथ से न जाने दिया जाए। तो चलिए साहब, सफर मुकम्मल हुआ आज के प्रोग्राम का। जी हाँ दोस्तों, आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चाह रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें अपना ताउन देते रहेंगे, इसी तरह हमारे प्रोग्राम से महजूज होते रहेंगे, इसी तरह आप अपना वक्त निकालकर हमारी इस महफिल में तशरीफ लाते रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ। जी हाँ, आइए दिलों के करीब लाइए और दिलों के करीब आइए, लेकिन जिस्मानी तौर पर फासला रखिए। और हाँ, महफिल में आने से पहले हाथ जरूर धो लीजिएगा, क्योंकि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और फिलहाल तो आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।